बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 14। कामनी एक शानदार कमरे में निहायत इत्मीनान से एक जरनिगार मसनद पर बड़ी शान और तमकनत से बैठी थी। उसने उस वक्त गुलाबी रंग का शलूका पहन रखा था और नारंगी रंग की रेशमी साड़ी ओढ़ रखी थी। उस साड़ी के हाशियों पर चौड़ी सुनहरी लेस टकी हुई थी और लेस में मोतियों की झालर लगी हुई थी। बकिया तमाम साड़ी में रुपहले सितारे टंके हुए थे जो रोशनी में झिलमिला रहे थे। जब वो हरकत करती थी तो सितारे ऐसे जगमगाने लगते थे कि देखने वाले की आंखें खेरा हो जाती थी। कामनी हसीन थी, बहुत ज्यादा हसीन। उस वक्त उस लिबास में और भी पैकरे हुस्न मालूम हो रही थी। वो किसी गहरे ख्याल में गर्क कुछ सोच रही थी। कुछ वक्फे के बाद आहिस्ता से बोली, चंद्रमोहनी को मेरे भैया से शादी करनी ही पड़ेगी। अब तो वो भैया के बस में है, इनकार भी करे तो कोई नतीजा नहीं। भैया उस पर बुरी तरह लट्टू हो रहे हैं। मैं भैया की साजिश में इसलिए शरीक हूं कि छोड़ो इस जिक्र को। हारून, जानती हूं तू मलीच है, तू मेरे मजहब, मेरी कौम, मेरे मुल्क का दुश्मन है। मेरा भी दुश्मन होगा, लेकिन मैं तेरी प्रेमी हूं। तुझे चाहती हूं रूह की गहराइयों के साथ। दुनिया के देवता सोमनाथ जी हैं, लेकिन मेरे देवता तुम हो। हाय, किस तरह तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखाऊं। मेरे मन मंदिर की मूर्ति तुम हो। मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, मगर जब मैं सोचती हूँ कि तुम चंद्रमोहनी का बुत हो तो सीने से शोला उठकर अंग अंग में आग भड़का देता है। मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें अपनाने के लिए, अपना हाल सुनाकर अपना बनाने के लिए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया। एक आवाज आई जिसने कामनी का सिलसिला ख्याल दरहम बरहम कर दिया। उसने रसीली आंखें उठाकर नरम निगाहों से देखा। सामने मोहन सिंह खड़ा था। उसे देखते ही कामनी का चेहरा फक पड़ गया और बेसाख्ता उसकी जबान से हल्की सी चीख निकल गई। मोहन सिंह दबे कदमों बढ़कर कामनी के पास खड़ा हो गया। कामनी का जिस्म इस तरह थर थर कांप रहा था जैसे उसे जाड़ा लग गया हो। मोहन सिंह ने कहा, मुझसे ना डरो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल ही में नहीं बल्कि नस नस में तुम बसी हो। दुनिया किसी को पूजे मगर मैं तुम्हें पूछता हूँ। वो खामोश हो गया। कामनी सहमी जा रही थी। उसका हलक खुश्क हो गया था। जबान से बोलने की कुव्वत सलब हो गई थी। चाहती थी कि चीख मारकर किसी को बुलाए, लेकिन आवाज ही ना निकलती थी। वो लबे लालीन जो हर वक्त तर रहते थे उस वक्त सूख गए थे और उन पर पपड़ियां जम गई थी। बाहजार दुश्वारी उसने बोलने के लिए लब खोले और सिर्फ इतना कह सकी, तुम? हाँ मैं। क्या तुझे यकीन नहीं आया कामनी? अगर तू हुक्म दे तो मैं अपना सर काट कर तेरे कदमों में डाल दूं। मगर भैया? वो तुम्हारे भैया की मुझे परवाह नहीं है। वो बड़ा दगाबाज है। उसने 2 मरतबा मुझे मार डालने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा ईश्वर ने मुझे बचा लिया। वो वार कर चुका, अब मेरे वार करने की बारी है। मैं तो जिंदा रह गया, लेकिन उसे जिंदा ना रहने दूंगा। अब कामनी कुछ संभल गई। उसने कहा, वो यहाँ आने वाले हैं। मैं जानता हूं और इसलिए जा रहा हूं। उस पापी से कह देना कि होशियार रहे, मगर तुम मुझसे हरगिज ना डरो। कामनी, मैं तुम्हारा पुजारी हूं, दास हूं, तुम मेरी देवी हो। ओह, खटका हुआ, शायद कोई आ रहा है। अच्छा, फिर मिलूंगा। ये कहते ही मोहन सिंह भाग गया। अब कामनी का खौफ दूर हुआ। उसने इत्मीनान का सांस लिया और आहिस्ता से कहा, उफ परमात्मा, ये कहां से आ गया था? जितना मैं इससे बचती हूं उतना ही ये मेरे सामने आ जाता है। मुझे इससे बड़ा खौफ मालूम होता है। उस वक्त सुखदेव कमरे में दाखिल हुआ। वो मामूली लिबास पहने हुए था। उसने आते ही कहा, किसका जिक्र कर रही है तू? किससे डरती है? सुखदेव को देखकर कामनी के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने कहा, अच्छे वक्त पर आए भैया। सुखदेव कामनी के पास ही बैठ गया। उसने कहा, हाँ अभी फुर्सत मिली है, जंगी लिबास उतार कर सीधा तेरे पास आ रहा हूं। काश तुम जरा और पहले आ जाते, तब क्या होता? तुम उससे मिल लेते जिससे मैं डरती हूं। मगर वो है कौन? मोहन सिंह। मोहन सिंह का नाम सुनकर सुखदेव उछल पड़ा। उसने कहा, मोहन सिंह? क्या उसे तूने देखा? हाँ। कब? अभी थोड़ी देर हुई। ये नहीं हो सकता। उसकी लाश तो मछलियों या घड़ियालों ने खा ली होगी। मगर वो मौजूद था। उसका भूत होगा। भूत? हाँ भूत। मैंने उसी रोज तुझे इसलिए नहीं बताया था कामनी के कहीं तू डर ना जाए। अब सुन, मैंने उसे बागीचे में ले जाकर समंदर में धकेल दिया था। उसने उस वक्त एक खौफनाक चीख मारी थी और उसके पानी में गिरने की आवाज मैंने सुनी थी। लेकिन वो आया था भैया। मैं शर्तिया कहता हूं कि वो जिंदा नहीं है। अब मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? मैंने अपनी आंखों से देखा।
इसी लिए तो कहता हूं कि उसका भूत देखा होगा। क्या भैया भूत बोलते भी हैं? नहीं। तब सुनो कि उसने मुझसे बातें की। सुखदेव हैरान रह गया। उसने कहा, बातें की? हाँ, क्या बातें की? कामनी ने शर्म से सर झुकाकर कहा, वही बातें जो वो किया करता है। सुखदेव ने दांत पीस कर कहा, नमक हराम कुत्ता, क्या किसी तरह बच तो नहीं निकला? जरूर बच निकला। अब तुम यहां से अनलवाड़ा चले जाओ तो अच्छा है, वरना वो तुमसे इंतकाम लेगा। सुखदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, अनलवाड़ा चला जाऊं? हाँ, और चंद्रमोनी को भी ले जाओ। सुखदेव ने बरहम होकर कहा, क्या बुरी आदत है तेरी कामनी, तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि इस तरह का जिक्र ना किया कर, कोई सुन लेगा तो क्या होगा, मगर तू है कि समझती ही नहीं। कामनी ने सफेद आबदार मोतियों जैसे दांत में जबान दबाकर अपनी गलती का इकरार करते हुए कहा, बड़ी भूल हुई भैया, अब एहतियात रखूंगी। सच यह है कि औरत को किसी राज में शरीक करना नहीं चाहिए। बुजुर्गों का यही माकूला है, औरतें पेट की हल्की होती हैं। मेरी तौबा है, अब मैं इसके मुतालिक कुछ ना कहूंगी, लेकिन तुम उसे ले ही जाओ। कैसे ले जाऊं? जिस तरह भी हो। पापी मुसलमानों ने तमाम रास्ते जो रोक रखे हैं। लाओ लश्कर के साथ जाओगे तो मुसलमान जरूर देख लेंगे। 2-4 आदमियों को ले जाओ, लेकिन उसे किले से बाहर कैसे ले जाऊं? कोई तदबीर सोचो। सोचूंगा, क्या तू भी चलेगी? नहीं, मेरा अभी जाना मुनासिब नहीं है। तुम उसे ले जाओ और ले जाते ही उससे फेरे फेर लो। ये तो मैंने सोच ही रखा है। देखो 2-4 रोज में उसका बंदोबस्त करूंगा। 2-4 रोज नहीं, आज करो। ये कैसे मुमकिन है? और ऐसी जल्दी भी क्या है? वो धमकी दे गया है कि तुम्हारे भैया के 2 बार हो चुके, अब मेरा बार होगा और मैं उसे जिंदा ना छोड़ूंगा। सुखदेव डर गया। उसने कहा, तब मालूम होता है वो जरूर बच निकला, लेकिन जाता कहां है? उस वक्त किसी के कह कहे की आवाज आई। कामनी डर कर उछल पड़ी। सुखदेव भी कुछ खौफजदा हुआ। कामनी ने कहा, यह उसी ने कह कहा लगाया है। सुखदेव जल्दी उठा और लपक कर दूसरे कमरे में आया। उस कमरे में काफी रोशनी हो रही थी। सुखदेव ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, वहां कोई भी नजर न आया। कमरा बिल्कुल खाली था। वो उस कमरे में से तीसरे में और वहां से बरामदे में आया। सब जगह अच्छी तरह देखा, लेकिन हर तरफ सुनसान थी। वहां कोई न था। खूब अच्छी तरह देखभाल करके वो वापस लौट आया। उसने कहा, वो कहीं छुप गया, छुपने दो, मेरे चुंगल से बचकर कहीं नहीं जा सकेगा। कामनी अब तक कांप रही थी। वो सुखदेव से लिपट गई। उसने कहा, भैया, यहां मुझे बड़ा खौफ मालूम होने लगा है। सुखदेव ने तसल्लीदा लहजे में कहा, मत डर कामनी, तू आराम और इत्मीनान से बैठ। मैं तेरे पास चंद दासियों को भेज देता हूँ, रात को अपने कमरे में उन्हें सुला लेना। वो चला गया और थोड़ी देर में चंद कनीजें आ गईं। उनके आने से कामनी को बड़ी तसल्ली हुई और वो उनसे लायानी बातें करने लगी। महारानी को मोहन सिंह की बहन चंपा ने बिल्कुल सही इतला दी थी। चंद्रमोहनी की तरफ से जब सुखदेव को मायूसी हो गई और उसने ये समझ लिया कि वो उसे अकद करने पर तैयार नहीं है, तो उसे खौफ हुआ कि कहीं महाराजा भी उसके इनकार करने पर मजबूर होकर खुद भी इनकार ना कर दें। इसलिए उसने अपने 2-3 मोतमद वफादारों को तरगीब दी कि वो सियाह लिबादे पहनकर लोगों को डराएं और फिर मौका पाकर चंद्रमोहनी को उठा लाएं। उस साजिश में कामनी को भी शरीक किया गया और मोहन सिंह को राजकुमारी को उठा लाने पर मामूर किया। मोहन सिंह को कामनी से मोहब्बत थी। वो इसलिए इस खतरनाक काम को अंजाम देने पर आमादा हो गया कि उससे सुखदेव को दबने और कामनी से अकद हो जाने की उम्मीद थी। शोहरत ये कर दी गई कि चंद मुसलमान किले में रह गए हैं और स्यापोश होकर रात को घूमते हैं। जब चंद्रमोहनी उठा ले जाएगी तो महाराजा को ये यकीन दिलाया गया कि उसे मुसलमान उठाकर ले गए हैं। इस चालाकी से मकसद ये था कि किले में उसकी तलाश ना की जाए और सब ये समझ कर के मुसलमानों ने ये फेल किया है उसकी ही तरफ मतवज्जे रहें, बल्कि जोश और गुस्से में आकर मुसलमानों पर हमला कर दें और मौका पाकर चंद्रमोहनी को निकाल ले जाएं। लेकिन बदकिस्मती से उसे ये मौका ही नसीब ना हुआ कि राजकुमारी को निकाल ले जाता। अलबत्ता वो इस बात की फिक्र जरूर कर रहा था कि मोहन सिंह ने दबाव डालना और कामनी के साथ अकद करा देने की सही करने की ख्वाहिश जाहिर की। मोहन सिंह मामूली आदमी था। सुखदेव कितना भी बुरा हो, लेकिन ये बात कैसे मंजूर कर लेता कि कामनी की शादी मोहन सिंह के साथ हो जाए। वो ये भी जानता था कि मोहन सिंह की जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उसे गिरफ्तार और कत्ल करा देने के लिए काफी है। इसलिए उसने अपने एक मुलाजिम खास बलबीर चंद्र को इस बात पर आमादा किया कि वो मोहन सिंह को गिरफ्तार करे और मौका पाकर उसे कत्ल कर डाले। बलबीर चंद्र को मोहन सिंह की बहन चंपा से मोहब्बत थी। वो इसलिए इस काम पर बआसानी आमादा हो गया कि इसमें एक पन दो काज वाला मामला था। मोहन सिंह के कत्ल से सुखदेव पर असर कायम होता था और चंपा पर डोरे डाले जा सकते थे। चुनाचे बलबीर चंद्र ने मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो उसे कत्ल कर डालने का मौका ना निकाल सका और मोहन सिंह अपनी अयारी से अपने मुहाफिजों को जुल देकर फरार हो गया।
इत्तेफाक से वो फिर सुखदेव के हत्थे चढ़ गया और उसने उसे समंदर में जा गिराया। चंद्रमोहनी को गायब करने की साजिश में जितने लोग भी शरीक थे वो सब किसी न किसी खुदगर्जी को लिए हुए थे। सब मोहब्बत के मर्ज में गिरफ्तार थे और सच पूछिए तो मोहब्बत किसी को भी ना थी। अबुल हवस अलबत्ता कह सकते हैं। कामनी इस फिक्र में थी कि चंद्रमोहनी का अकद सुखदेव से हो जाए तो वो हारून को हासिल कर सके। मोहन सिंह कामनी को अपनाने और उड़ा ले जाने की कोशिश में था और बलबीर चंद्र चंपा का उड़ा ले जाने की फिक्र में लगा हुआ था। सुखदेव को कामनी की ये सलाह बहुत पसंद आई कि जिस तरह भी हो चंद्रमोहनी को अनहलवाड़ा ले जाया जाए। आज की जंग में उसने अंदाजा लगा लिया था कि राजपूतों का मुसलमानों को शिकस्त देकर भगा देना मुश्किल है, इसलिए उसने ये और भी मुनासिब समझा कि चंद्रमोहनी को आज ही किले से निकाल ले जाए। चुनाचे जब वो अपनी कयामगाह पर पहुंचा तो उसने खिलाफे मामूल 2-3 आदमियों को अपना मुंतजिर पाया। ये लोग सोमनाथ के मुअज़्ज़िज़ बाशिंदे थे और वो उन्हें अक्सर महाराजा के पास देख चुका था। चूंकि वो आज से पहले उसके पास न आए थे इसलिए उसको कुछ खटका हुआ, लेकिन ये सोच कर कि महाराजा को उसके ऊपर कोई शुबा नहीं है उसने अपने दिल को तसल्ली दे दी। उसे क्या मालूम था कि महाराजा को उसके करतूत की इत्तला हो चुकी है और ये लोग उसकी निगरानी पर मामूर किए गए हैं। सुखदेव उनसे बड़े तपाक से मिला। उन लोगों ने भी जंग की बातें करके ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो महज जंगी हालात पर तबादला ख्यालात करने के लिए आए हैं। कुछ देर तक बातें करने के बाद वो रुखसत होकर चले गए। सुखदेव ने बलबीर चंद्र को तलब करके आहिस्ता से पूछा, बलबीर चंद्र, चंद्रमोहनी कैसी है? बलबीर चंद्र ने जवाब दिया, अच्छी है। क्या वो सफर कर सकती है? अपनी खुशी से तो वो हरगिज भी आमादा ना होगी, लेकिन किसी न किसी तरह से उसे आज किले से बाहर ले जाना जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह उसे ले जाया जा सके, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर। लेकिन अगर किले के पहरे वालों ने ले जाते देख लिया तो हम उसे गाड़ी में डाल लेंगे। एक तरह यह भी मुमकिन है। किस तरह? अगर कामनी और चंपा दोनों को साथ ले जाया जाए। सुखदेव को यह बात तो मालूम हो गई थी कि मोहन सिंह को उसकी बहन कामनी से मोहब्बत है, लेकिन यह इल्म ना हुआ था कि बलबीर चंद्र चंपा को चाहता है। उसने कहा, कामनी तो चली चलेगी, लेकिन चंपा? बलबीर चंद्र ने कतई कलाम करते हुए कहा, चंपा को कामनी आमादा कर लेगी। अगर ये दोनों लड़कियां इस गाड़ी में होंगी जिसमें चंद्रमोहनी को उसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर डाला जाएगा तो पहरे वाले कुछ ज्यादा छानबीन ना करेंगे। अव्वल तो किसी किस्म का शुबा नहीं है, दूसरे सिर्फ कामनी काफी है, चंपा की जरूरत है। चंपा भी इस राज में शरीक है और वो अपने भाई की गुमशुदगी से कुछ खटक गई है, इसलिए उसका भी साथ ले जाना मुनासिब है। तूने सच कहा बलबीर, मैंने इस बात पर गौर ना किया था। अच्छा, मैं कामनी को बुलाकर उसे हिदायत करता हूँ। इतने में तू जाकर चंद्रमोहनी को तैयार कर। बहुत अच्छा। वो चला गया। सुखदेव ने दस्तक दी और जब एक खादिम हाजिर हुआ तो उसने कामनी को बुला भेजा। थोड़ी ही देर में कामनी आ गई। सुखदेव ने कहा, कामनी, हमें अभी अनलवाड़ा रवाना हो जाना चाहिए। मैंने तो पहले ही ये सलाह दी थी, तुझे भी चलना होगा। कामनी चौंकी। उसने कहा, मेरे जाने की क्या जरूरत है? जब तक तू ना चले हम चंद्रमोहनी को कैसे ले जा सकते हैं और मेरे साथ कैसे ले जाई जा सकती है? तदबीर ये सोची गई है कि चंद्रमोहनी के मुंह में कपड़ा ठोंस कर गाड़ी में डाल दिया जाए और उस गाड़ी में तुझे सवार कराया जाए। चंपा भी तेरे साथ हो। तुम दोनों को किले के फाटक के मुहाफिज देखकर गाड़ी की देखभाल ना करेंगे, समझेंगे कि मैं तुझे ले जा रहा हूं। तदबीर तो मुनासिब है, लेकिन बेहतर यह है कि तुम चंपा को ले जाओ। मेरा यहाँ ठहरना इसलिए मुनासिब और जरूरी है कि मैं देखूं कि तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ क्या होता है। महाराजा को कोई शुबा तो नहीं होता। ये बात भी तूने मुनासिब कही। अच्छा, तू ये कर के किले से कुछ दूर जाकर वापस चली आना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चंपा को आमादा करना तेरा काम है। मैं कह नहीं सकती वो तैयार हो जाएगी या नहीं, वो तेरा बहुत लिहाज रखती है। कामनी ने कतई कलाम करते हुए कहा, हाँ, पहले बहुत ज्यादा लिहाज करती थी, लेकिन अब 2-1 रोज से कुछ कशीदा सी रहने लगी है। ये सिर्फ तेरा ख्याल होगा। ख्याल नहीं बल्कि सच है। वो मोहन सिंह की मफकूदुल खबरी को महसूस कर रही है। मेरा ख्याल है कि शायद वो तुम्हारी तरफ से कुछ खटक गई है, मगर वो भोली, कमज़िन और नादान है, तेरे कहने में आ जाएगी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। ये कहते ही वो चली गई। सुखदेव बलबीर चंद्र का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़ा। बलबीर चंद्र आ गया, लेकिन उसके चेहरे से कुछ मायूसी और फिक्रमंदी की इलामतें जाहिर थी। सुखदेव ने उसकी सूरत देखी, वो भी परेशान हुआ। उसने पूछा, कहो, तैयार कराए? किसे तैयार कराता? चंद्रमोहनी वहां है ही नहीं। सुखदेव बेचैन हो गया। उसने कहा, ओह ईश्वर, वो कहाँ गई? ईश्वर ही इस बात को जानता है। क्या किसी को उसकी निगरानी पर नहीं छोड़ा था? जब वो तहखाने के मजबूत कमरे में मुकीद थी तो निगरान की क्या जरूरत थी? सुखदेव ने तुर शुरू होकर कहा, तुमने बड़ी हमाकत की है बलबीर चंद्र। आपने खुद ही ये हुक्म दिया था कि अब उसकी निगरानी की ज्यादा जरूरत नहीं है।
सुखदेव ने पिछताते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा था मेरी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए थे, लेकिन क्या तुमने दरवाजा मुकफ्फल नहीं कर रखा था? दरवाजा पर बड़ा ताला लगा हुआ था और ताज्जुब यह है कि ताला बदस्तूर पड़ा है लेकिन सोने की चिड़िया गायब है। हैरत की बात है, ये कैसे हो सकता है? चलो मैं भी देखूं। वो उठा और बलबीर चंद्र के साथ रवाना हुआ। दोनों चंद कमरों और गुलाम गर्दिशों में से गुजरकर एक तारीक कमरे में पहुंचे। बलबीर चंद्र ने यह इत्मीनान करके कि वहां कोई नहीं है, एक मशल रोशन की और किसी किल को दबाया। एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हुआ। दोनों उसमें दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया गया। दोनों एक जीना पर पहुंचे और नीचे उतरते चले गए। जीना तय करके वो तहखाने में जा पहुंचे। जिस तरह बलबीर चंद्र ने इधर के कमरे में खुफिया दरवाजा खोला था और उसी तरह नीचे तहखाने में कई कमरों के दरवाजे खोले और एक मुस्ततील कमरे के दरवाजे पर जाकर रुके। उसके दरवाजे पर एक बड़ा कुफल पड़ा हुआ था। चाबी घुमाकर बलबीर चंद्र ने कुफल खोला और दोनों कमरे के अंदर गए। कमरा खाली पड़ा था। सुखदेव सख्त मुतहय्यर हुआ। उसने कहा, बड़े ताज्जुब की बात है, आखिर वो कहाँ गई? मैं खुद हैरान हूँ। उसे तलाश करना चाहिए वरना हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। तुम तहखाने के तमाम कमरे छान डालो, मैं ऊपर जाकर सुनगुन लेता हूँ। बेहतर है। सुखदेव तहखाने से निकलकर अपने कमरे में आया। यहाँ कामनी उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, चंपा तैयार हो गई है भैया। सुखदेव ने जल्दी से कहा, चंद्रमोनी गायब हो गई है कामनी। कामनी ये सुनकर कांप उठी। उसने कहा, कहीं वो महाराजा के पास न पहुंच जाए। सुखदेव ने लरज कर कहा, अगर ऐसा हो गया तो हमारी सलामती की उम्मीद नहीं। तुम अपने कमरे में जाकर ठहरो, मैं महाराजा के पास जाकर तस्दीक करता हूँ। अगर वो वहां पहुंच गई तो तब हम यहां से फौरन भागने की कोशिश करेंगे। मगर वो गई कहां? मुमकिन है उस कमरे में कोई खुफिया दरवाजा हो जिसे हम ना जानते हों और इत्तेफाक से उसे मिल गया हो, लेकिन वो अभी जरूर तहखाने के कमरों में टकराती फिर रही होगी। बलबीर चंद्र उसकी तलाश में गया है। हमारे लिए उसे तलाश का अभी काफी वक्त है। कामनी चली गई और सुखदेव महाराजा के पास जाने की तैयारी करने लगा। चंद्रमोहनी के गुम हो जाने से सुखदेव के सारे मंसूबे खाक में मिल गए थे। उसे रह रहकर ताज्जुब हो रहा था कि राजकुमारी गई कहाँ। जो तहखाना कसर शाही में था वो कुछ ऐसा भुलभलियां नुमा वाक़या हुआ था कि ना वाकिफ तो ना वाकिफ एक दो दफा के देखने और जानने वाले भी उससे बाहर ना निकल सकते थे। सुखदेव को यह बात और भी परेशान कर रही थी कि कहीं अंधेरे में टकराती हुई किसी चीज से टकरा ना जाए। साथ ही उसे मालूम हो गया था कि मोहन सिंह जिंदा है और कसर शाही में मौजूद है। चूंकि वो उसकी जान लेने की 2 मरतबा कोशिश कर चुका था, इसलिए उसे अपना जानी दुश्मन बना लिया था। उसे खौफ था कि वो कहीं मुखबरी करके उसे गिरफ्तार ना करवा दे या खुद ही मौका पाकर कत्ल ना कर डाले। उसे यही बात मुनासिब मालूम हो रही थी कि जिस तरह भी और जिस कदर भी जल्द हो सके सोमनाथ से रुखसत हो जाए। वो इस बात की सुनगुन लेने महाराज के पास गया कि चंद्रमोहनी वहां तो नहीं पहुंच गई या मोहन सिंह ने जाकर तो उसका कच्चा छट्टा बयान नहीं कर दिया। लेकिन जब वो महाराजा के कमरे खास के दरवाजे पर गया तो मालूम हुआ कि महाराजा आज सवेरे ही ख्वाबगाह में दाखिल हो चुके हैं। फिर उसने पहरे वालों से इत्मीनान कर लिया कि कोई मर्द या औरत उनसे मिलने तो नहीं आए। वो वापस लौट आया, लेकिन जब अपने कमरों की तरफ जा रहा था तो फिर ख्याल हुआ कि कहीं दोनों या दोनों में से कोई एक महारानी के पास ना पहुंचे हों। इसलिए फिर वापस हुआ और महारानी के जाए कयाम पर पहुंचा। लेकिन चूंकि रात जरा ज्यादा आ चुकी थी, इसलिए दासियों से मालूम हुआ कि महारानी भी आरामगाह में पहुंच चुकी है। वहां भी दरियाफ्त करने पर उसे यह पता चला कि महारानी से भी कोई मिलने नहीं आया। अब कदरे इत्मीनान हो गया और उसने अपने कमरे में आकर सबसे पहले खाना खाया और बलबीर चंद्र के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद बलबीर चंद्र आ गया। उसके चेहरे पर नाकामी की हसरत टपक रही थी। सुखदेव ने चेहरा देखते हुए ही मालूम कर लिया। फिर भी उसने पूछा, क्या नहीं मिली? बलबीर चंद्र ने पस्त लहजे में कहा, नहीं मिली। लेकिन सुखदेव ने कतई कलाम करते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में वो तहखाने में ही है? बलबीर चंद्र ने कहा, अफसोस मैं नहीं कह सकता वो कहाँ है, मगर मैंने तहखाने में मोहन सिंह को देखा था। सुखदेव ने बेचैन होते हुए दरियाफ्त किया, कहीं मोहन सिंह भी तो उसकी तलाश में नहीं फिर रहा है? मेरा भी यही ख्याल है। जब तो चलो उसे ढूंढ कर पकड़ लें और कत्ल करके तहखाने ही में दबा दें। इसलिए मैं आपके पास आया था। तुमने खूब किया, चलो जल्दी करो। कहाँ जा रहे हो भैया? कामनी की आवाज आई। सुखदेव ने कहा, तुझे अभी तक नींद नहीं आई है कामनी? मैं अभी बिस्तर पर गई ही नहीं। क्यों? मोहन सिंह के खौफ की वजह से। उससे मत डर, बलबीर चंद्र ने उसे तहखाने में देखा है। हम दोनों उसकी तलाश में जा रहे हैं। तू बेफिक्र होकर सो। बिस्तर पर जाते डर मालूम होता है। मैंने कहा नहीं कि दासियों को अपने कमरे में रख ले, उनमें से कुछ सोती रहेंगी, बाज पहरा देंगी। मगर भैया उनकी मौजूदगी में मुझे नींद हरगिज न आएगी। तब उन्हें बराबर वाले कमरे में ठहरने और बारी बारी जागते रहने का हुक्म दे। अच्छा, लेकिन भैया जब तुम उसे पकड़ लो तो मुझे जरूर खबर कर देना। अच्छा।
सुखदेव और बलबीर चंद्र रवाना हुए। कामनी अपने कमरे में आ गई। वो कई कनीजों को साथ लेकर सुखदेव के पास गई थी। उस वक्त भी उसके कमरे में 8-10 कनीजें थी। कामनी कुछ डरपोक औरत न थी। वो राजपूतनी थी और राजपूतनियां निडर और दिलावर होती हैं। लेकिन ना मालूम क्या बात थी कि मोहन सिंह को देखकर उसकी रूह खुश्क हो जाती थी। कुछ देर तो कामनी कनीजों के साथ हंसती बोलती रही। आखिर जब उसे नींद आने लगी तो उसने उन्हें बराबर वाले कमरे में जाने और 4 औरतों को हर वक्त जागते रहने का हुक्म दिया। कनीजें चली गई। उसने शब ख्वाबी का लिबास बदला। वो लेट गई और अपनी मस्त नशीन आंखें छत की तरफ लगा दी। अगरचे गुदाज सीने में मोहन सिंह का खौफ समाया हुआ था, लेकिन नींद फिर भी आने लगी। 2-4 मरतबा उसने जमाई ली और रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें बंद हो गई। जवानी का हर आलम पुरकैफ होता है। जागना, सोना, खाना, चलना, गरज हर बात में एक नई उमंग और हर उमंग में एक नई खुशी होती है। साथ ही हर बात में एक अदा और हर अदा में दिल फरेबी होती है। ना मालूम कितनी देर तक हूरवश कामनी गफलत की नींद सोती रही। दफतन उसने अपने लबों के करीब मामूली गर्मी महसूस की और उसकी आंख खुल गई। जब जरा नींद का असर दूर हुआ और आंखें खोलकर गौर से देखा तो मोहन सिंह उसके ऊपर झुका हुआ नजर आया। गालबन वो लब चूमने की कोशिश कर रहा था। कामनी जल्दी से उठ बैठी। मोहन सिंह ने इस आहिस्तगी से कहा कि कामनी भी बामुश्किल सुन सकी। अपनी, मेरी और सुखदेव की खैरियत चाहती हो तो शोर ना करना। मुझे मालूम है कि बराबर वाले कमरे में तुम्हारी दासियां तुम्हारे हुक्म की मुंतजिर जाग रही हैं। कामनी ने भी सरगोशी के लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई? क्या करता कामनी, तुम मेरी देवी हो, मेरे हर जुज़्व में बसी हो, मैं तुमसे अलग कैसे रह सकता हूं? मोहन, इस ख्याल खामी से बाज आ जा। मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा ख्याल छोड़ दूं, मुद्दतों कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन ना भूल सका। जब मजबूर हो गया तब तुम्हारे सामने इजहार मुद्दा किया। लेकिन तुम जानते हो मैं कौन हूं। जानता हूं तुम अनहलवाड़ा की राजकुमारी हो और मैं एक मामूली आदमी। लेकिन कामनी, प्रेम रुतबे को नहीं देखता, मोहब्बत अंधी होती है। तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई इसी में है कि तुम मुझे भूल जाओ। अब यह जिंदगी के आखिरी सांस तक नामुमकिन है। क्या तुम मेरे भैया सुखदेव से नहीं डरते हो? अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं उसे जब चाहूं गिरफ्तार करा सकता हूं। ख्याल करता हूं कि उसकी मौत तुम्हारे दिल को सदमा पहुंचाएगी। मैं तुमसे ये इल्तिजा करती हूं मोहन कि मेरे भैया को ना कत्ल करना, ना गिरफ्तार कराना। मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा अगर तुम मुझ पर मेहरबानी करो। अफसोस तुम मेरे दिल के हाल से वाकिफ नहीं हो। मुझे शुबा है कि तुम्हें भी किसी से प्रेम है। तुम्हारा शुबा गलत नहीं है। वो कौन खुशकिस्मत है? मोहन सिंह ने कामनी की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, यह मेरा राज है और मैं इसे किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती। उस वक्त बराबर वाले कमरे में कुछ खटका हुआ। मोहन सिंह चौंका और जल्दी से बोला, शायद कोई आ रहा है। अगर सुखदेव हो तो उसे कह देना कि वो अब मेरा पीछा ना करे। मैं अब भी उसे माफ कर दूंगा, वरना। अभी उसका फिक्रा पूरा ना हुआ था कि कमरे का दरवाजा खुला और सुखदेव दाखिल हुआ। उसने पहले ही नजर में मोहन सिंह को पहचान लिया। मोहन सिंह ने उसे और उसने मोहन सिंह को गजबनाक निगाहों से देखा। सुखदेव उसकी तरफ झपटा और गुस्से से कांपते हुए लहजे में बोला, पापी कमीने, तू यहां है? मोहन सिंह पीछे हटकर दीवार से जा लगा और आहिस्ता से कहा, तुम 2 मरतबा मुझे ठिकाने लगाने की कोशिश कर चुकी हो, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं। इससे तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ही को यह मंजूर नहीं है कि मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊं, लेकिन मुमकिन है कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ। इसलिए मुझसे अलग रहो और मेरे मामले में दखल ना दो। सुखदेव को बेपनाह गुस्सा था। वो तलवार निकालकर उसकी तरफ दौड़ा। मोहन सिंह ने जल्दी से कहा, सुखदेव, आइंदा जब हम तुम मिलेंगे तो वो दिन मेरी या तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहते ही उसने किसी किल पर हाथ डाला। दीवार शक हो गई और मोहन सिंह उसमें धंसता नजर आया। जब सुखदेव भागकर दीवार के पास पहुंचा तो मोहन सिंह गायब हो चुका था और दीवार बराबर हो गई थी। सुखदेव ने गुस्से में आकर दीवार पर ठोकरें मारी और खुफिया दरवाजा खोलने की सही ला हासिल शुरू कर दी। महाराजा के हुक्म से किला और शहर सोमनाथ में मनादी हो गई थी कि सुबह की पूजा में तमाम लोग माँ, जन और फर्जंद के शरीक हों और खुलूसे दिल से देवता सोमनाथ से फतह की दुआ मांगे। चुनाचे सुबह होते ही लोगों ने पूजा की तैयारियां शुरू की। हर शख्स ने हस्बे हैसियत पुजारी पंडितों के लिए नजराना लिया। सोमनाथ के बुत पर चढ़ाने के लिए फूल और शरीनी ली। लोगों की पूजा में एक ये चीज भी रुकावट बनी हुई थी कि औरतें और मर्द अपनी हैसियत के मुवाफिक पंडितों को नजराना देते थे, फूल और मिठाई देवता पर चढ़ाते थे। अगर रोजाना सोमनाथ के दर्शन या पूजा के लिए जाते तो रोजाना ही भेंट देनी पड़ती, और अगर कोई खाली हाथ चला जाता तो पंडित झट कह देते
کہ دیوتا کی پوجا اور درشن کے لیے خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ پنڈتوں کو اس قسم کے نذرانے کی آمدنی اس قدر تھی کہ اتنی مہاراجا کو ملک کے محصولات سے بھی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر پنڈت دولت مند تھا اور مہا پجاری کے پاس تو بے شمار دولت تھی۔ جو نقدی آتی تھی پنڈت اور مہا پجاری اس میں سے ایک حصہ مندر کی داسیوں کے اخراجات کے لیے الگ نکال دیتے تھے اور باقی آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ لیکن چاندی، سونے، ہیرے جواہرات اور لال و زمرد کی قسم سے جو کچھ آتا تھا وہ سب مندر ہی میں جمع رہتا تھا۔ جو ہی مندر میں گھنٹیاں، گھنٹے اور گھڑیال بجنے شروع ہوئے، لوگ جوک در جوک پوجا میں شریک ہونے کے لیے چل پڑے۔ تمام بازار اور ساری سڑکیں دیوتا کے پجاریوں سے بھر گئیں۔ عوام الناس کے علاوہ وہ راجا اور مہاراجا بھی ماں اپنی فوجوں کے چل پڑے جو سومناتھ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ خود مہاراجا سومناتھ بھی چلے، ان کے ساتھ سکھدیو بھی ہو لیا۔ آج مندر کا چپا چپا لوگوں کے ازدحام سے بھر گیا، اور چونکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ نذرانہ دینے اور مندر پر پھل پھول اور مٹھائی چڑھانے کے لیے لایا تھا، اس سے پجاریوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ جس قدر انہیں ہر سال سورج گرہن کے موقع پر ملا کرتا تھا اس سے زیادہ آج مل گیا۔ آج داسیوں کا خاص طور پر ناچ شروع ہوا۔ ہر داسی نے اپنا کمال دکھانے میں پوری کوشش کی۔ سازندوں نے باجے بجانے میں کمال کر دیا۔ نکرئی گھنٹیاں نہایت پرکیف آواز میں بجائی گئی، شنکھ بھی عجیب انداز سے بجائے جانے لگے۔ ان سب باتوں سے مطلب یہ تھا کہ مہادیوتا سومناتھ بھی ان کے ناچنے گانے، باجے بجانے اور پوجا کرنے سے خوش ہو کر ان کی مدد کریں اور مسلمانوں کو جلا کر فنا کر ڈالیں۔ وہ ایک پتھر کی مورتی سے التجا کر رہے تھے، اس کے سامنے رو رو کر اس سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ بھولے ہوئے تھے اس بات کو کہ پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے، نہ اس میں سننے، سمجھنے، بولنے اور چھونے کی حس اور صلاحیت ہے، اور نہ کچھ کہہ یا کر سکتا ہے۔ کاش وہ اس کی پرستش کرتے جو کائنات کا خالق ہے، اس کے سامنے جھکتے جو باعظمت و جلال ہے، اس سے دعائیں مانگتے جو سب کی سنتا ہے اور جسے وہ پرماتما یا ایشور کہتے ہیں اور جسے مسلمان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ غرض ہندو سومناتھ کی پوجا میں شریک تھے۔ آفتاب طلوع ہو چکا تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا بیدار ہو گیا تھا۔ مسلمان فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسلح ہو چکے تھے۔ غازی سلطان محمود بھی اسلحہ لگا کر خیمے سے باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے رات ہی کو ہر سردار کے پاس یہ حکم بھیج دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی پھر قلعے پر دھاوا کیا جائے۔ التونتاش اور امیر علی خوشاوند دونوں ایک ٹیلے پر کھڑے سلطانی لشکر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو ہی سلطان محمود گھوڑے پر سوار ہوئے اور انہوں نے علم ہاتھ میں لے کر اس کے فریرے کو جھٹکا دے کر ہوا میں لہرایا، فوراً ہی ان کے دستے نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ اس نعرے کو سنتے ہی التونتاش اور امیر علی خوشاوند دونوں تیزی سے ٹیلے سے نیچے اتر کر سوار ہوئے اور لشکر کو قلعے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شیران اسلام بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی آغاز سے 7 نام اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے کا ورد کرتے ہوئے بڑی شان سے بڑھے۔ راجپوتوں کا خیال تھا کہ مسلمان گزشتہ روز کی جنگ میں تھک کر خستہ و شکستہ حال ہو گئے ہوں گے، آج وہ آرام کریں گے، لیکن جب انہوں نے انہیں قلعے پر یورش کرتے دیکھا تو کمال متعجب اور بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ جب مسلمان بڑھ کر فصیل کے نزدیک آ گئے تب وہ سنبھلے اور انہوں نے شور کرنا، جیکارے لگانا اور تیروں اور پتھروں کا می برسانا شروع کر دیا۔ چونکہ ابھی تک مندر میں پوجا ہو رہی تھی اور وہاں گھنٹے، گھنٹی اور گھڑیال اس زور سے بجائے جا رہے تھے کہ باقی تمام آوازیں ان آوازوں میں مدغم ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے قلعے کے راجپوتوں کے شور کی آواز بھی جذب ہو کر رہ گئی۔ حالانکہ فصیل پر لڑنے والے راجپوتوں کا گل مچانے سے ایک منشا یہ بھی تھا کہ مندر تک ان کی آواز پہنچ جائے اور وہاں سے مدد آ جائے۔ آج مسلمان گویا سروں پر کفن باندھ کر آئے تھے۔ انہوں نے نہ تو کافروں کے شور مچانے کا خیال کیا اور نہ تیروں اور سنگریزوں کی پرواہ کی، بلکہ اس طرح تیزی سے بڑھتے رہے جیسے کوئی رکاوٹ ہی حائل نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو بڑھتے آتے دیکھتے تھے، راجپوتوں کے اوسان خطا ہوتے جاتے تھے۔ وہ بڑی پھرتی، نہایت سرگرمی اور کمال طاقت سے تیر افغنی اور سنگ اندازی کر رہے تھے۔ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کا سیلاب رک جائے، لیکن مسلمانوں نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ ان کے قدموں کو موت بھی نہ روک سکے گی، حقیقت میں وہ موت کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ کچھ یہ بات نہیں ہے کہ انہیں نقصان نہیں پہنچ رہا تھا یا وہ قتل و زخمی نہیں ہو رہے تھے، نہیں، وہ برابر زخمی بھی ہوتے جاتے تھے اور بعض شدید طور پر مجروح ہو کر شہید بھی ہو رہے تھے۔ اسی طرح ایک جماعت اس لشکر کے ساتھ پیادہ پا آ رہی تھی جو شہیدوں کو فوراً اٹھا کر لے جاتی تھی اور زخمیوں کو علیحدہ لے جا کر ان کی مرہم پٹی کر دیتی تھی۔ جب راجپوتوں نے دیکھا کہ مسلمان فصیل کے نیچے بھی آ گئے ہیں تو ان پر عجیب سراسیمگی کا عالم طاری ہو گیا۔ وہ تیروں کی باڑیں مارنا اور پتھروں کی بارش کرنا بھول گئے اور سناٹے کے عالم میں رہ گئے اور فصیل کی 4 دیواری کے اوپر سے جھانک جھانک کر یہ دیکھنے لگے کیا مسلمان کیا کرتے ہیں۔
मुसलमानों के दस्ते दूर तक फैले हुए थे। वो राजपूतों की हरकतें देख रहे थे। उन्हें उन पर बेहद हिसाब गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने बहुत से मुजाहिदीन को शहीद या जख्मी कर डाला था। मुजाहिदीन इस्लाम के कुछ दस्तों ने कमाने हाथों में लेकर उनमें तीर जोड़े और ताक कर छोड़े। तीर फिजा को चीरते, सनसनाते और कदरे शोर मचाते फसील की तरफ शिकरों की तरह झपटे। जो राजपूत उन मुसलमानों को झांक कर देख रहे थे वो फसील के नीचे पहुंच गए थे, इसलिए वो उन तीरों को ना देख सके। लेकिन बाज राजपूत झरोकों में आंखें लगाए ताक रहे थे। उन्होंने देखा भी तो उस वक्त जब तीर ऐन फसील पर आ गए थे। उन्होंने जल्दी से झांकने वाले राजपूतों को खींचना चाहा, लेकिन तीर कज़ाए मुबरम की तरह उनके सरों, पेशानियों, आंखों और रुखसारों में पैवस्त हो गए। तमाम जख्मी राजपूत एक साथ चिल्ला उठे। उनमें से बाज तो फसील से नीचे गिर पड़े, बाज फसील पर उलट गए, बाज तड़पने लगे और बाज तड़प तड़प कर ठंडे हो गए। मुसलमान तीरों की पहली बाढ़ का असर देख चुके थे। अब उन्होंने दूसरी बाढ़ मारी और जो ही राजपूतों ने सर उभारे फौरन ही तीरों ने उनकी तवाज़ो की और वो भी चीख चीख कर चित जा पड़े। अब उन राजपूतों ने जो सुराखों में से झांक रहे थे बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों ने तीर अंदाजी शुरू कर दी है, दीवार से ऊपर सर न निकालो। राजपूत डर गए और फिर किसी को दीवार के ऊपर से झांकने का हौसला न हुआ। इससे मुसलमानों को अमन मिल गया। किले के ऊपर से तीर अफगनी और संग अंदाजी मौकूफ हो गई। अब वो निहायत इत्मीनान से बढ़ने लगे। इस अरसे में जो मुसलमान फसील के नीचे पहुंच गए थे उन्होंने कमंदे और सीढ़ियां फेंकनी शुरू की, जो रफ्ता रफ्ता किले के कंगूरों में फंसने लगी और मुसलमान उनके जरिए से ऊपर चढ़ने लगे। आज मुसलमानों ने यह दानिशमंदी की कि हर वो शख्स जो कमंद या सीढ़ी के जरिए से ऊपर चढ़ा वो अपने दोनों बाजुओं में सीढ़ियां बांध कर ले चला और कंगूरों के पास पहुंचकर कमंदों और सीढ़ियों को बराबर वाले कंगूरों में बांध दिया। उन कमंदों या सीढ़ियों पर चढ़ने वालों ने भी ऐसा ही किया और इस तरह दूर तक कमंदे और सीढ़ियां लटक गईं। साथ ही मुसलमानों ने यह भी एहतियात की कि कोई शख्स भी कंगूरों पर चढ़कर दीवार फलांग कर फसील पर नहीं गया, बल्कि सब कंगूरों पर खड़े होकर औरों के ऊपर चढ़ने का इंतजार करने लगे। जब बहुत से मुसलमान कंगूरों पर आ गए तो उन्होंने ढालें पुश्तों पर डालकर, तलवारें दांतों में दबाकर दीवार पर बंदरों की तरह इस तरह जा बैठे जैसे किसी लंबे रस्से से झूल खाकर एकदम आए हों। इतने मुसलमानों को दीवार पर आते देखकर राजपूतों को बड़ी हैरत हुई। वो ना समझ सके कि वो किस तरह एक साथ इतनी तादाद में चढ़ आए। मुसलमानों ने उनकी हैरत से फायदा उठाया। वो जस्त लगाकर फसील पर राजपूतों के सरों पर जा कूदे और फसील पर पहुंचते ही उन्होंने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ बाएं हाथों में ढालें और दाएं हाथों में तलवारें लेकर पुरजोश हमला कर दिया।